हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं आप सभी के लिए लेके बहुत ही बेहतरीन चीज़, मॉडल पेपर। जो ये है वायरल पेपर है यूपी बोर्ड क्लास 10th का, हिंदी का। ये वायरल पेपर है, इसमें से आने की पूरी पूरी संभावना है। ये समझ लो, इसे तो रट के चले जाओ, बिल्कुल बढ़िया नंबर खींच के ले जाओगे पूरे में से पूरे। तो आओ इसे समझते हैं। सबसे पहले मैंने तो बता ही रखा है किस तरीके से कॉपी में अटेम्प्ट करना है पेपर, बोर्ड के पेपर में। तो 3.25 घंटे का पेपर है, उसे 15 मिनट पढ़ने के लिए दीजिए, देन 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करिए। तो आइए पहले OMR बेस्ड वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, जो OMR पे हुआ करते हैं। 20 क्वेश्चन हैं, पढ़ते हैं। प्रश्न 1, ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है? निबंध। जय पराजय किसका नाटक है? बता सकते हैं किसका नाटक है? जय पराजय किसका नाटक है? उपेंद्र नाथ अश्क का। रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के। आंचलिक उपन्यासकार है? आंचलिक उपन्यासकार है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। शुक्ल युग की समयावधि है, एक शुक्ल युग की जो समयावधि है ना, वो 1919 से 1938 तक है। 1938, तो इसमें से तो कोई है नहीं, तो लिख दो इनमें से कोई नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? आश्रयदाताओं की प्रशंसा किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? रीतिकाल। जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। किस युग के प्रमुख कवि हैं बताइए ना फटाफट। छायावाद के। प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? बताइए। छायावाद की। नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र। मैं आप सभी को पहले ही एक बात बता दूं, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, कृपया करके इसे स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक सब क्वेश्चन देखें। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल। पूरा आएगा इसमें से, पूरा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। चक्रपाणी में समास है, कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4। कमल का पर्याय है सरसिज। पराधीनता का विलोम है स्वाधीनता। चौराहा का तत्सम है चतुष्पथ। करपट का तद्भव है, क्या है करपट का तद्भव? कपड़ा। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं आस्तिक। उसके द्वारा लिखा जाएगा में वाच्य है, उसके द्वारा लिखा जाएगा में वाच्य है। कर्तव्यवाच्य। तव्य में विभक्ति और वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं बता सकते हैं? 8 भेद हैं, 8। सो ये जो थे आपके एक सेकेंड, ये आपके OMR बेस्ड क्वेश्चन थे। 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपको OMR में फिल करने हैं, ये बोर्ड की कॉपी में फिल नहीं करने। OMR किस तरीके से भरते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से आपके लिए ला दूंगा। फिलहाल आप इसे समझिए, वायरल क्वेश्चन पेपर। आगे चलते हैं अगले खंड पे। खंड में आ जाता है आपका वर्णनात्मक प्रश्न। ये पैसेज टाइप ही गद्यांश आ जाते हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता श्रवण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन श्रवण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता
थी, फिर उसके लिए कुछ भी अभाव हो असंभव था, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। सो ये 6 नंबर का होता है। इसमें 2 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन होते हैं। संदर्भ आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखना है, मैं बताऊंगा किस तरीके से लिखना है। उसके बाद व्याख्या लिखनी है। उसके बाद ये जो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। जब आप इस चीज़ को लिख लेंगे, व्याख्या को लिख लेंगे, तो आपको थर्ड आंसर का भी खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित है। ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये इसका संदर्भ है। होप करता हूँ आपको संदर्भ समझ में आया होगा। व्याख्या पे आ जाते हैं। देखिए, व्याख्या लिखने का तरीका ये है कि अगर किसी को व्याख्या नहीं समझ में आ रही तो अपने शब्दों में इस प्रकार लिख सकता है कि व्याख्या शुरू करने के बाद वो लिखे लेखक का कथन है या लेखक का कहना है। फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक अपना लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते, अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखना है तो उसका ये है। हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। इस कारण उसका जीवन उसके लिए भार बन सकता है। संसार की सभी सुख सुविधाओं भी उसकी शांति प्रदान नहीं कर पाती। ऐसे ही विकट परिस्थितियों में युक्त ममता के कष्टों का भी अंत नहीं था। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, 2 में से एक करना होता है। अब इसमें हम अथवा वाला देखते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उसे रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है और हमसे अधिक दृढ़ संकल्प है, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है। इसमें भी पहला संदर्भ, फिर व्याख्या। हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, आप उसका आंसर कर पाएंगे। आइए संदर्भ देखते हैं। संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत ये मैं बता देता हूँ कैसे लिखा जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस प्रकार से आपका वो हो जाएगा संदर्भ। फिर ध्यान आते हैं हम व्याख्या पे। शुक्ल जी के कथानुसार हमारी अवस्था ऐसी होती है जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति होती है, जिसे तोड़कर किसी भी प्रकार का रूप दिया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि संसार की वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण बालक को कैसे भी रूप दिया जा सकता है। कोई दुष्ट व्यक्ति अपना बुरा और अपवित्र प्रभाव डालकर हमें राक्षसों की तरह नीच और दुष्ट बना सकता है। इसके विपरीत यदि हमें अच्छी संगति मिल जाए तो देवताओं की भांति हमारे जीवन में भी अच्छे गुण आ सकते हैं। शुक्ल जी का मत है कि यदि हम बिना सोचे विचारे उन लोगों की संगति में आ जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक प्रबल है और जिनके संकल्प दृढ़ है, तो हम अपना विकास किसी भी है प्रकार नहीं कर सकते। ये आपका हो गया। अब आ जाते हैं हम पद्यांश पे, काव्य खंड पे, जिसमें कवि होते हैं। इसमें भी आपको अथवा करके 2 वो मिल जाते हैं। ठीक है, सो इसमें हम पढ़ते हैं पहला पद्यांश। ऊधो मान न भयो 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यो देही बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवही कोटि बरीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। शूर हमारे नंद नंद बिनु और नहीं जगदीश। इसमें भी आपके 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं पद्यांश में। पूरा आपका 6 नंबर का होता है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट आपको संदर्भ एक प्रॉपर तरीके से करना है। पद्यांश का संदर्भ, जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। देन उसके बाद आपको भाव स्पष्ट करना है, मतलब व्याख्या करना है। तो व्याख्या में आपको पद्यांश में सबसे पहले प्रसंग करना होता है। तो प्रसंग हेडिंग डाल के आपको लिखना है, प्रस्तुत पद
भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। यह आपका प्रसंग हो गया। उसके बाद हमें व्याख्या लिखनी है। हमें ये व्याख्या लिखनी है। क्वेश्चन दे रखा ना, ये जो जितने भी रेखांकित अंश हैं इनकी व्याख्या करनी है। व्याख्या इस प्रकार शुरू होती है। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है। सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें? अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई हैं। हम कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा से चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। जब आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपका आ जाता है काव्यगत सौंदर्य, जिसमें आपको लिखना होता है कि भाषा शैली किस प्रकार की है, कब रस छंद आपके कौन से इस पद्यांश में यूज हुए हैं। तो इसमें है प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह दशा और श्री कृष्ण के प्रति उनके एकनिष्ठ प्रेम का मार्मिक वर्णन है। भाषा सरल, सरस और मधुरव्रज, शैली उक्ति वैचित्र्यपूर्ण मुक्त। ठीक है, ये आपका निबट गया। इसके बाद अथवा में आपका आ जाता है, तो दोनों में से कोई या एक करना होता है। तो अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा इस प्रकार है। शीस जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी बोहें। तून सरासन बांध धरे, तुलसी वन मार्गे में सुरी सोहे। सादर बारही वार सुभाए, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। पुछतहि ग्राम वधु शिय, सो कहो सावरे से सखी रावरे कोहे। इसमें भी आपके 2-2 नंबर के 3 प्रश्न दे दिए जाते हैं पद्यांश में, जिसमें सबसे फर्स्ट आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद व्याख्या। थर्ड क्वेश्चन है आपका वाहु विशाल विलोचन लाल में कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले संदर्भ देखते हैं इसका। संदर्भ इस प्रकार है। महाकवि तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कवितावली तुलसीदास का प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठ खंड काव्य है। उसके बाद आपका व्याख्या का आ जाता है ऑप्शन। व्याख्या में सबसे पहले आपको लिखना होता है प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम वधुएं सीता जी को घेरकर एक और बैठे हुए श्री राम के विषय में विनोद करती हुई उनसे प्रश्न पूछ रही हैं। प्रसंग कंप्लीट होने के बाद आपका व्याख्या आ जाती है। व्याख्या में हमें इस प्रकार लिखना है। ग्राम वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं तथा भौहें तिरछी सी हैं, जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, इस वन मार्ग में बहुत शोभायमान हो रहे हैं, जो सहज स्वाभाविक रूप में बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारी मन भी आकर्षित कर रहे हैं। हे सखी, तुम हमें यह बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाले राम तुम्हारे कौन लगते हैं। यह आपका व्याख्या कंप्लीट हो चुकी है और इसका जो वाहु विशाल विलोचन लाल है, इसमें कौन सा अलंकार है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में। अब आ जाता है हमारा संस्कृत खंड। संस्कृत खंड
प्रश्न 3 का कै, इसमें भी आपके 2 ऑप्शन दिए अथवा करके दे दिए जाते हैं, जिसमें 2 में से आपको एक करना होता है। ये आपका संस्कृत गद्यांश 5 नंबर का होता है। आइए हम इसको करते हैं। इसमें भी आपको अनुवाद संदर्भ सहित लिखना है। संदर्भ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। संस्कृत गद्यांश इस प्रकार शुरू होता है। इयं नगरी विविध धर्माणा संगमस्थली, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च बहव महात्मान अत्रागत्य सुवियान विचारान प्रसारयन्, न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कलाक्षेत्रेऽपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाज्ञा कृते लोके विश्रुता। अत्रत्य कौशसाटिका देशे देशे सर्वत्र सर्पहन्ते अत्रत्य प्रस्तुरमूर्तय प्रतिथा। इसका हमें सबसे पहले संदर्भ लिखना है, उसके बाद तो इसका संदर्भ और अनुवाद इस प्रकार है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। तो इसका हम अनुवाद देखेंगे। यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का साथ रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों को प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश अवदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यहाँ यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस प्रकार भी पालन कर रही हैं, उसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है इस वाले उसका व्याख्या। इस तरीके से लिखेंगे, 5 में से 5 नंबर मिलेंगे आपको। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी पे, अथवा वाली पे। एषा कर्मवीराणा संस्कृतः कुर्वत्रवे कर्मणि जिजी विशेषता समः इति अस्य उद्घोषः पूर्वकर्मा तदनन्तरा फलम् इति अस्माकं संस्कृते नियमः। इदानीं यदा वयं शास्त्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः निरन्तरः कर्मकरणम् अस्माकं मुख्यतः कर्तव्यं। निजस्य श्रमस्य फलं भोग्यः, अन्यस्य श्रमस्य शोषणं सर्वथा वर्जनीयं। यदि वयं विपरीतम् आचरं तदा न वयं सत्यं भारतीयसंस्कृते उपासकाः। वयं तदेव यथार्थ भारतीयाः। यदास्माकम् आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्, अभिलाषं वयं यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृते एषा दिव्य लोके सर्वत्र प्रसरेत। इसमें आपका अब हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में हमारी संस्कृति को कर्मवीरों की संस्कृति बताया गया है। अब इसका हम अनुवाद देखते हैं। यह कर्म में संलग्न रहने वाले कर्मवीरों की संस्कृति है। यहाँ कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह इसकी घोषणा है। पहले कर्म बाद में फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य, दूसरे के श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। हम तभी वास्तविक रूप में भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। हम सब चाहते हैं कि संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सब जगह फैले। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका ये दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए। ये अब फिलहाल श्लोक दे दिए हैं, कभी कभी संस्कृत पद्यांश दे देते हैं। तो आज हम श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में समझेंगे संदर्भ सहित।
पहला वाला मैं बताऊंगा, ये दूसरा मुझे इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में चाहिए आप लोगों से। मैं भी तो देखूं कितना पढ़ रहे हो आप। आइए पहला समझते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागं भवेत्। संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसका हिंदी अनुवाद है, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, और सभी का दुख दूर हो अर्थात कोई भी दुख ना रहे। समझ रहे बात को? ये इसका अनुवाद है। इसके बाद अब आपका जीवन परिचय आ जाते हैं, जिसमें कि मैंने चार जीवन परिचय आपको बताए हैं, 4 इसमें गद्य में 4 पद्य में, जिसकी सेपरेट वीडियो जीवन परिचय किस प्रकार लिखना है और जो बहुत शॉर्ट में जीवन परिचय हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दिए गए संस्कृत प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्न का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ये जो संस्कृत के प्रश्न हैं इसमें आपका जो है 3 में से 2 का उत्तर देना है। पहला है, भारतीय संस्कृति क्या दिव्य संदेश अस्ति। भारतीय संस्कृत क्या दिव्य संदेश देती है? भारतीय संस्कृत का दिव्य संदेश है कि सभी मतावलंबियों के प्रति संभाव और सम्मान रखना चाहिए। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता है। ठीक है, इसका सेकंड का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। थर्ड, विविध धर्माणाम संगम स्थली का नगरी। वाराणसी विभिन्न मत मंतरों का संगम स्थली है। मतलब विविध धर्माणा, कई धर्माणों की संगम स्थली जो है वो कौन सी नगरी है? वो है वाराणसी। वाराणसी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका व्याकरण का पाठ। हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उसका एक उदाहरण दीजिए। बताइए हास्य रस का, ये मुझे कमेंट में चाहिए। हास्य रस का परिभाषा और उसका उदाहरण भी मैं आपको बताता हूँ। उपमा अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। उपमा अलंकार परिभाषा, जहाँ उपमे में उपमान की समानता बताई जाए वह उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका चौपाई छंद के लक्षण लिखकर उसका एक उदाहरण लिखिए। चौपाई मात्रिक सम छंद का एक भेद है। प्राकृत तथा अपभ्रंश के 16 मात्रा के वर्णात्मक छंदों के आधार पर विकसित हिंदी का सर्वप्रिय और अपना छंद है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में चौपाई छंद का बहुत अच्छा निर्वाह किया है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में गुरु होता है। चौपाई किस तरीके से, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि तिलोक उजागर। ठीक है, रामदूत अतुलित, इस पर थोड़ा सा अलग से टैब पे लिखा नहीं जाता, टैब के पेन से थोड़ा परेशानी आती है, आप समझ पाएंगे मैं जो बोल रहा हूँ। अतुलित वलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये आपके 4 वाक्यों की चौपाई हो गई। तो ये आप उदाहरण इसका लिख सकते हैं और इसमें मात्रा लगाएं। उसके बाद आपका आ जाता है निम्नलिखित लोकोक्ति एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ बताकर कीजिए। जैसे 9 2 11, अंगारों पर पैर रखना, अधजल गगरी छलकत जाए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसमें से आपको जैसे 9 2 11 होना मतलब गायब हो जाना, मतलब कि राम किसी और की समस्या को देखकर 9 2 11 हो गया, मतलब वो भाग गया वहाँ से, पता ही नहीं दिया उसने। ठीक है, उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर निबंध लिखिए।
तो आपको प्रदूषण समस्या का तो कंफर्म आना ही चाहिए। इसकी सेपरेट वीडियो हमने चैनल पर डाल रखी है, निबंध किस प्रकार लिखना है, आप जाकर चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। निबंध को लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है प्रस्तावना, किस प्रकार आपका निबंध शुरू होगा, फिर उसके प्रकार हेडिंग डाल के फिर लास्ट में उपसंहार। ये तरीका होता है निबंध को लिखने का। ये वायरल पेपर है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद पाई होगी, क्योंकि ये वायरल मॉडल पेपर है आपका जो मैं लेकर आया हूँ, छांट के क्वेश्चन लेके आया हूँ एक। तो आप इसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। आपके पेपर में इसमें से पूरा आएगा इसमें से। और 3 घंटे में कोशिश करना बोर्ड के पेपर में कॉपी निपटाने की, क्योंकि 3 घंटे से ज़्यादा मिलते ही नहीं। आप इसको देख लीजिए। इसकी PDF PPT जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, और आप जो है उसे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं अच्छे से। और कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाके हमें आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली हमारे उस पर DM कर सकते हैं। और ये बहुत ही वायरल मॉडल पेपर है, ये इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ एम करता हूँ वीडियो पे 100 सब्सक्राइबर की, जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर करा दीजिए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय दोस्तों, तब तक के लिए फिर मिलूँगा जल्दी बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ।